أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा ये सेशन है, इंशाल्लाह ये सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका तकवा और ईमान बढ़ाने के और आपको बेनिफिट करने के हिसाब से बनाया गया है। और जैसे कि आपको टॉपिक दिख रहा है स्क्रीन पे, टॉपिक है कि अनवेलिंग द मैजेस्टी ऑफ अल्लाह's क्रिएशंस थ्रू द वंडर्स ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि अल्लाह की जो निशानियां हैं जो पूरी कायनात में फैली हुई हैं, उनको देखते हुए हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये जो सवाल है, हु इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कौन है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते कि हमारा रब कौन है, लेकिन ये वो सवाल है जिसका जवाब ढूंढने के लिए कई लोगों ने अपने अपने तरीके से रिसर्च की है और सदियों से कोशिश चल रही है। कई आलिम दीन, मुफस्सिरीन, ताबीन और आप और हम इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, और यकीनन मुकम्मल तौर से ये जवाब अभी तक किसी को नहीं मिलता है। क्यों?
क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खालिक है, वो क्रिएटर है और हम मखलूक हैं, हम उसकी बनाई हुई चीज हैं। तो आइए देखते हैं इस सेशन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुछ निशानियां और ये सवाल जो हम ढूंढ रहे हैं कि कौन है अल्लाह, इसके बारे में कुछ रिफ्लेक्शंस आपके सामने रखी जाएंगी। आज का जो सेशन का एजेंडा है वो ये है कि ये सेशन करीब 1 घंटे का होगा। इसमें 4 पार्ट्स हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसके अंदर आपके लिए कई सारे साइंटिफिक फैक्ट्स को रखा गया है, कुछ लेटेस्ट डिस्कवरीज के बारे में बताया जाएगा और कुछ करंट रिसर्च से रूबरू भी किया जाएगा, सो दैट आपको एक अंदाजा हो कि दुनिया में एज ऑफ नाउ क्या हो रहा है। इसके बाद हम मूव करेंगे कुरानिक रिफ्लेक्शंस, मतलब कुरान की कुछ ऐसी आयतें जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी मखलूक के बारे में बयान फरमाया है। यूं तो कुरान में कई जगह किया है, लेकिन हमने कुछ सेलेक्ट आयतें ली हैं, इसको हम देखते चलेंगे। इसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट एरिया है इस पूरे सेशन का, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बनाई हुई कुछ क्रिएशंस हैं। वक्त का तकाजा है, टाइम लिमिटेशंस हैं, इसलिए हम सिर्फ 5 ऐसी निशानियां हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, 5 जिनको हम देखेंगे। इस सेशन के अंदर कई सारे ग्राफिक्स और इमेजेस का यूज किया गया है, सो दैट आपको इजीली अंडरस्टैंड हो ये जो चीज है और आपके सामने इन चीजों को क्लियर कर सके जाए। और फिर फाइनली हम कंक्लूजन पे जाएंगे। एंड में हम यही देखेंगे कि जो सवाल है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कौन है, क्या हम इस सवाल को कुछ बेहतर समझ पाए हैं, इसका जवाब कहीं हमें मिलता है, और क्या कुरान के अंदर इसका जवाब मौजूद है, और अगर है तो कहाँ है और क्या जवाब है। ये हम देखते हुए हमारे सेशन को रैप अप करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट से। ये सेशन के स्टार्टिंग में हमने खूबसूरत सी तिलावत सुनी सूरह रहमान की। सूरह रहमान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई सारे अपनी क्रिएशंस की, अपनी मखलूक की बात की है, जैसे सूरज की बात करी है, चांद की बात करी है, कुछ एनिमल्स के बारे में बयान फरमाया है, सी और वाटर और ट्रीज के बारे में, स्टार्स के बारे में, इंसान और जिन के बारे में, ये अल्लाह की अलग अलग जो मखलूक है उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सूरह के अंदर बयान फरमाया है। और बार बार एक ही सवाल पूछा है, रिपीटेडली कई बार ये आयत आई है, फबीआई आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम कौन कौन सी निशानियों को झुटलाओगे, विच ऑफ द फेवर्स ऑफ योर लॉर्ड विल यू डिनाई। जैसे कि 2 सी हैं, 2 ऐसी पानी की बॉडीज हैं, एक सॉल्टी है और एक स्वीट है, और वो कभी आपस में मिलते नहीं हैं, उनके बीच में कोई ऐसी बैरियर या ऐसी कोई ब्रिज नहीं लगी है, लेकिन वो फ्लो करते हैं लेकिन कभी मिलते नहीं। तो ये एक अल्लाह की निशानी है, एक मिरेकल है जिसको पूरी दुनिया देखती है। अब रिसेंट रिसर्च से आपको मैं बताऊं, ये रिसर्च है 2023 और 24 की। अमेजोन फॉरेस्ट जो है, इसको अमेजोन बेसिन भी कहा जाता है, ये अमेरिका में स्थित है। यहाँ पे ये बताया जाता है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है, और यहाँ पे बताते हैं कि हर साल एवरी ईयर 400 या 400 नई स्पीशीज डिस्कवर होती हैं, जिसके अंदर कुछ नए एनिमल्स, कुछ नई बर्ड्स हैं, कुछ नए इंसेक्ट्स और कुछ नए प्लांट्स हर साल नए डिस्कवर होते हैं। वैसे ही अगर हम पानी के एनिमल्स की बात करें, एक्वेटिक एनिमल्स की, तो चिली के अंदर डीप सी है, ये बड़ा प्रोफाउंड सी है वाटर बॉडीज में। यहाँ पे बताया जाता है, अभी की रिसेंट रिसर्च है फरवरी 2024 की, कि यहाँ पे 100 से ज्यादा नई स्पीशीज डिस्कवर हुई है, जिनका भी कुछ का तो नाम भी नहीं रखा गया है, और वो अभी भी डिस्कवरी फेज में है। और अगर हम एशियन कॉन्टिनेंट की बात करें, तो इंडिया के अंदर लास्ट ईयर 2023 के अंदर करीब 450 से ज्यादा नई मखलूक, नई स्पीशीज को डिस्कवर किया गया है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बनाई हुई जो मखलूक है, क्रिएशंस जो है, हम ये नहीं जानते कि ये मखलूक पहले से क्रिएटेड थी, कि ये अब एज ऑफ नाउ क्रिएट हो रही है।
क्योंकि इंसान ने सिर्फ कुछ ही लिमिटेड जो है अपना डिस्कवरी करी है। हम नहीं जानते कि पहले से थी कि अल्लाह सुब्हान तआला ने अभी एज ऑफ नाउ बनाई है। देखिए अल्लाह खालिक है, वो क्रिएटर है और उसने बहुत सारी चीजें बनाई हैं। चलिए देखते हैं जो पहली वर्स है सूरह अल अलग की। ये 96 सूरह है और जब कुरान नाजिल हुआ तो ये पहली आयत थी जो नाजिल हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने बनाया या क्रिएट किया हर चीज जो जमीन और आसमानों में है। जब ये आयत रिवील हुई थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वो गारे हिरा में थे। वो फेमस इंसिडेंट है और बताया जाता है कि वहां पे जब ये आयत नाजिल हुई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, वो पढ़ नहीं सकते थे और लिख नहीं सकते थे, तो फिर इस आयत में क्या चीज है जो रेफर कर रही है कि पढ़ो या रीड करो। इब्ने कय्यिम अल जौजी रहीमुल्लाह का कौल है कि वो कहते हैं कि दो किताबें हैं जिनको पढ़ने का बताया जाता है। एक बंद किताब है और एक खुली हुई किताब है। बंद किताब से मुराद कुरान का है कि ये इन द सेंस के कुरान को आप खोल के और बंद कर सकते हैं और उसको पढ़ के डिकोड कर सकते हैं। और खुली हुई किताब है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये कायनात। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कायनात में निशानियां हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, जिनको पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है। कुछ ऐसी मखलूक है अल्लाह की जो चल रही हैं, कुछ रेंगती हैं, कुछ तैरती हुई नजर आती हैं, तो कुछ उड़ रही हैं। बार बार कुरान के अंदर आता है खल्क़िस समावाति वल अर्द, कि क्रिएटर है अल्लाह सुब्हान तआला ने क्रिएट किया हर वो चीज को जो समावात मतलब यूनिवर्स में है और अर्द जो जमीन पर है। तो यहाँ अल्लाह सुब्हान व तआला का हुक्म आता है कि पढ़ो उन निशानियों को, उन साइंस को, SIGNS, जो पूरी कायनात में है, जो अल्लाह सुब्हान व तआला के क्रिएटर होने की एक निशानी बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अल्लाह सुब्हान तआला ने एज अ क्रिएटर, जब अल्लाह कहता है ना कि मैं खालिक हूँ, तो अल्लाह सुब्हान तआला सूरह नूर के अंदर क्या फरमाते हैं? अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि मैंने क्रिएट करी हर वो जिंदा चीज जो तुम्हें दिखती है, उसको किस चीज से क्रिएट किया? पानी से। और उनमें क्या क्या चीजें हैं? ऐसी चीजें हैं जो अपने पेट के बल रेंगती हैं, कुछ ऐसी हैं जो अपने दो पाँव पे चलती हैं और कुछ चार पाँव पे चलने वाली चीजें हैं। अल्लाह खालिक है, वो क्रिएट करता है, जो चाहता है वो बनाता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज के ऊपर कादिर है। ये सूरह नूर की आयत है। देखिए कितनी अलग अलग मखलूक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाई है। ठीक है, तो इससे हमें ये अंदाजा होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्रिएट भी करी चीजें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि वो जो चाहता है और जैसे चाहता है उसको बनाता है। और फिर उसके ऊपर बनाने के बाद यूं नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने छोड़ दिया, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मेरा कंप्लीट कंट्रोल है उसके ऊपर जो मैंने बनाया, जो भी मैंने क्रिएशंस बनाई उनका, उनके ऊपर मेरा कंप्लीट कंट्रोल भी है, मैं कादिर हूं उनके ऊपर। ओके, एक और कुरान की रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। सूरह आल इमरान की 190 सूरह की वर्स है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहार ला आयाति उलिल अलबाब। यकीनन जमीनों और आसमानों को जो हमने बनाया और दिन और रात को जो हम ऑल्टरनेशन में चलाते हैं, मतलब दिन आता है फिर रात आती है, फिर दिन आता है फिर रात आती है और ये सिलसिला चलता आ रहा है, इसमें साइंस या निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो वाकई रीजन करना चाहते हैं, जो अंडरस्टैंड, जो गौर और फिक्र करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए। और इन लोगों को अल्लाह सुब्हान ताला ने जो वर्ड यूज किया है वो है उलुल अलबाब। ठीक है, तो अरबिक में वर्ड उलुल अलबाब यूज हुआ उन लोगों के लिए जो निशानियों को देख के अल्लाह सुब्हान ताला को समझते हैं। अब देखिए दो टाइप के लोग हैं जो इन निशानियों को देखते हैं। एक तो वो इंसान है जो कि मोमिन है, मुसलमान है, बिलीवर है, जिसने अल्लाह में यकीन किया। तो जब कोई भी अल्लाह सुब्हान ताला की वो निशानी या उसकी बनाई हुई चीज देखेगा तो यकीनन अल्लाह सुब्हान ताला की वो बड़ाई करेगा, उसकी हम्दो सना करेगा और एक्साइट होगा उसकी क्रिएशन देख कर के वो किस तरीके से बनाई गई है।
और उसका ईमान और तकवा जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ऐसे भी लोग हैं जो खुदा में नहीं मानते। फॉर एग्जाम्पल एक एथिस्ट है, ठीक है, वो खुदा में मानते ही नहीं है, तो उसका क्या कहना होता है? वो कहेगा कि ये चीज जो मेरे सामने है, जो निशानी मेरे सामने है, और वो कुछ भी हो सकती है, वो एक साइंटिफिक फिनोमिना है, कोई अपना एक रैशनैल है, इसकी वजह से वो एग्जिस्टेंस में आई है। ये नहीं है कि साइंस और रैशनैल ये सब करना बुरा है, ये सब अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम वहां है कि जहां वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, क्रिएटर को, खालिक को अपनी इक्वेशन से बाहर निकाल देता है, और वो कहता है कि ये खुदा इसमें नहीं है, ये सिर्फ एक फिनोमिना है। हो सकता है कोई चीज एक्सप्लोड हुई और कोई चीज बन गई, कहीं कोई केमिकल रिएक्शन हो गया, दो मॉलिक्यूल्स मिल गए और चीज जो है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आ गई, वजूद में आ गई, और इसी तरह वो अपनी पूरी जिंदगी बसर करती है और एक दिन खत्म हो जाती है। तो एथिस्ट का ये मानना है, तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को अप्रिशिएट नहीं करेगा। वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की निशानी देख के उस पर बिल्कुल भी ये नहीं कहेगा कि सुभान अल्लाह के, अल्लाह ने क्या चीज बनाई। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कौन है? एक मोमिन, एक बिलीवर है, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ये है उलुल अलबाब, कि ये रीजन करता है, ये देखता है मेरी निशानियां, और जब इसको मेरी निशानियों के अंदर एक स्पेशल यू नो मेकिंग दिखती है, तो ये उस टाइम पर बंदा कहता है कि वाकई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही ये चीज को बना सकता था, और वो उसकी हम्दो सना में लगता है। इसी की नेक्स्ट आयत है, अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिलन सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला डेफिनेशन दे रहे हैं उलुल अलबाब की, उन लोगों की जो निशानियां देख के अल्लाह के करीब होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं जो मुझे याद करते हैं। तीन पोजीशंस बताई अल्लाह ने, खड़े हुए मुझे याद करते हैं, बैठे हुए याद करते हैं, और अपने साइड्स पे लेट के भी मुझे याद करते हैं। मतलब देखिए, ह्यूमन बीइंग्स की तीन ही कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर वो कोई भी चीज के लिए फंक्शनल होता है, या तो खड़ा होता है होके, या बैठ के, या फिर अपने साइड्स पे लेट के। तो ये जब अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि इंसान इन तीन पोजीशंस के अंदर मुझे याद करता है, मेरी चीजों को देख के मेरे पे गौर व फिक्र करता है, और यकीनन मेरे करीब आता है, और वो जब इन सारी चीजों को देखता है तो मुझसे क्या कहता है कि या रब, ये सारी चीजें आपने बगैर किसी रीजन के, बगैर बिना मतलब के नहीं बनाई हैं, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव इन सारी चीजें के पीछे जरूर है। और वो उनकी अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम तो सना करते हुए अपने आप को अज़ाब अन्नार से बचने की दुआ भी करता है। ठीक है, तो ये एक पूरा आपका एक इंट्रोडक्शन था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की क्रिएशंस हैं, उनको कौन देख के अप्रिशिएट करता है, कौन नहीं अप्रिशिएट करता है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये कॉल है कि वो जो चाहता है बनाता है, और जैसे चाहता है बनाता है उसे, और सब चीज करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं मेरा कंप्लीट कंट्रोल है मेरी बनाई हुई मखलूक के ऊपर। चलिए देखते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कौन कौन सी चीजें दुनिया में बनाई, और उसमें से कुछ निशानियां हम देखते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ने क्या बनाया? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया ब्लू व्हेल को। अब ब्लू व्हेल क्या है? ब्लू व्हेल एक मछली है जो, इसके कुछ डायनेमिक्स हैं कि ये 108 फीट लंबी है, जिसको 32 मीटर समझे आप। इसका वजन जो है 190 टन है, मतलब 1,90,000 किलो का ये एक क्रिएशन है अल्लाह का। ये एग्जिस्टेंस में या वजूद में आने वाला सबसे बड़ा क्रिएशन है, लार्जेस्ट क्रिएशन जो एवर एग्जिस्ट किया हो जिसने। अब अगर आप ये स्लाइड पे देखें तो यहाँ पे स्केल डायग्राम दिखेगी आपको कंपैरिजन की। यहाँ पर ये सबसे ऊपर देखें ब्लू व्हेल है, इसका कंपैरिजन किया गया है दूसरी सारी जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दूसरी भी मछली हैं जो साइजेस में बहुत बड़ी है। फिर आप डायनासोर जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं क्रीचर्स, उसको भी देखें, कुछ डायनासोर्स हैं, मैमथ्स वगैरह हैं, एलिफेंट्स हैं, और छोटा सा एक इंसान भी नजर आता है। इंसान के आगे ये देखिए ब्लू व्हेल का साइज कितना बड़ा है। अब इसका हार्ट अगर आप देखें, इसका दिल का साइज का कंपैरिजन करें स्केल डायग्राम में, तो ये इंसान खड़ा हुआ है, और ये पूरा एक बड़ा सारा दिल जो है ये ब्लू व्हेल का है। अप्रोक्सीमेटली इसका साइज एक बड़ी सारी गाड़ी जितना समझ लें होता है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की सबसे बड़ी बनाई हुई मखलूक है जो अभी तक डिस्कवर हुई है।
अब ये जो फिनोमिना आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये इसको कहते हैं ब्रीचिंग। ब्रीचिंग क्या होता है कि जब ये ब्लू व्हेल पानी से निकलकर एक जंप लगाती है बाहर हवा में और वापस से पानी में चली जाती है, ठीक है। तो इस पूरी जो जंप है इसको जॉय ऑफ लाइफ कहते हैं। और ये ऐसा एक फिनोमिना है जिसको देखने के लिए लोग दिनों वहां पे अपनी शिप्स लेके खड़े होते हैं, जिसके अंदर ओशियनोग्राफर्स होते हैं, मरीन लाइफ एक्सपर्ट्स, रिसर्च और कॉमन पीपल जिनको इस चीज में शौक है, वो सब यहाँ खड़े होते हैं इस पर्टिकुलर फिनोमिना को देखने के लिए। क्योंकि आप इमेजिन करें कि एक ऐसी फिश जो कि 1,90,000 किलो की है, इतनी हैवी, तो किस स्पीड और फोर्स से वो पानी को काटती हुई ऊपर आती होगी, और फिर पूरी की पूरी पानी से निकलकर कुछ सेकंड्स के लिए पूरी की पूरी हवा के अंदर ही चली जाती है, एंड फिर वापस से उसी मेगा फोर्स के साथ वो पानी में वापस जाती है। देखिए, हमने फ्लाइंग फिश के बारे में पढ़ा है कि फ्लाइंग फिश भी होती हैं जो उड़ के अंदर जाती हैं, लेकिन वो बहुत छोटी होती हैं साइज में। ये दुनिया का सबसे बड़ा बनाया हुआ क्रिएशन है अल्लाह सुब्हान तआला का। तो ये जो ब्रीचिंग होती है, जॉय ऑफ लाइफ, ये एक जबरदस्त फिनोमिना है जो देखने के लिए लोग दिनों जो है वो खड़े रहते हैं। अब ये अल्लाह सुब्हान तआला की कुदरत है, और खुश नसीब हैं हम कि हम अल्लाह सुब्हान तआला ने हमको इतनी बसीरत दी है, हमें इतनी फोरसाइटेडनेस दी है कि हम ऐसी चीज को देख के सुभान अल्लाह कह पाते हैं। नहीं तो जो एथीस्ट है, जो नहीं मानता, वो यही कहेगा कि हाँ ये कोई एक पर्टिकुलर फिनोमिना है जिसकी वजह से कुछ कुछ टाइम में मछली बाहर आती है, फूटती है और वापस चली जाती है, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। लेकिन ये जो चीज है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक निशानी है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है मैं एक पानी के जानवर को कुछ सेकंड्स के लिए पूरी की पूरी हवा के अंदर ला देता हूँ, ठीक है। अब कॉल ऑफ अ ब्लू व्हेल मतलब जो आवाज है ब्लू व्हेल की, वो कितनी होती है, ये मेजर करी जाती है डेसिबल्स की यूनिट के अंदर। 188 डेसिबल्स जो है वो इसकी आवाज है। अब अगर आपको अंदाजा लगाना है कि ये आवाज कैसी है, तो ये जो जेट इंजन होता है, जो आप इस स्क्रीन पे देखिए, जो जेट होते हैं बड़े बड़े, उनकी जो इंजन होते हैं, जो पंखे जब ऑन होते हैं उसके, तो उस टाइम पे जो आवाज होती है कि वो 140 डेसिबल्स होती है, जो कि कम है ब्लू व्हेल की आवाज से। और ये वो आवाज होती है कि इसके लिए जो एविएशन के लोग होते हैं इस जेट एयर्स के पास, जेट प्लेन्स के पास खड़े होते हैं, इनको बहुत जरूरी होता है अपने कानों में सेफ्टी गियर्स पहनना। अगर ये सेफ्टी गियर्स नहीं पहनेंगे और ये इंजन चलने लगेंगी, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि इनके कान के जो पर्दे हैं वो फट जाएंगे आवाज की वजह से। तो ये तो एक जेट की आवाज है, लेकिन अगर आप कंपेयर करें उसको ब्लू व्हेल की आवाज से, तो वो इतनी ज्यादा है कि वो जेट इंजन से भी ज्यादा होती है। ये रिकॉर्ड करी गई है इसकी आवाज कि ये अक्रॉस द ओशंस जाती है। कैलिफोर्निया के अंदर, कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया जो अमेरिका में है, वहां से इसकी आवाज रिकॉर्ड करी गई। तो ये कहाँ तक पहुंचती है, ये कोस्ट ऑफ जापान तक पहुंचती है, अक्रॉस द पैसिफिक इसकी आवाज जाती है, इतनी लाउड इसकी आवाज है। और एनालॉजी है, अगर आप इसको और सिंपल करना चाहें, तो अगर आप एक ब्लू व्हेल हैं, तो ये समझे कि आप अपने भाई बहनों से आराम से बात कर सकते हैं। अगर आप अमेरिका में हैं और वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, तो आप विदाउट एनी मीडियम, विदाउट एनी मोबाइल, उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ये इस तरीका का कंपैरिजन है। तो ये इतनी लाउड इसकी एक साउंड होती है। इसकी जबान के बारे में बात की जाए, तो जबान जो है इसकी, इसका वेट होता है करीब 4 टन, दैट इज 4,000 kg। एक एशियन एलिफेंट लगभग उतनी वजन का होता है, इतनी इसकी सिर्फ जबान का वजन है। जो इसका ब्लो होता है, देखिए मछलियों के ऊपर एक छोटा सा आपने होल देखा होगा, उनकी बॉडी के ऊपर होता है, वो कभी कभी सरफेस पे आती हैं और बहुत जोर से हवा जो है वो फेंकती हैं। तो ऐसा लगता है कि एक फाउंटेन जैसा बन गया हो, जैसे आप ये पिक्चर में देखिए, बीच में एक फाउंटेन दिख रहा है। ये फाउंटेन नहीं है, ये ब्लू व्हेल का ब्लो है, मतलब एक फूंक है इसकी, जो कि सीधी 50 फीट टॉल इन द एयर जाती है। ये बहुत ऊंचाई है मतलब। फिर अगर आप ब्लू व्हेल के काफ की बात करें, उसके बेबी की, तो काफ जो है वो 2,700 किलो का होता है एवरेज, और करीब ये एक दिन में 400 लीटर मिल्क पी जाता है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है इसके बच्चे की। अच्छा, ब्लू व्हेल का जो माउथ है, इसकी जो कैपेसिटी है, वो बताई जाती है कि 90 मेट्रिक टन है।
मतलब कि अगर ये आप डंप ट्रक देख रहे हैं येलो कलर का, ऐसे 9 ट्रक्स को फुल कैपेसिटी से आप भर दें, उसमें जितना मटेरियल आएगा वो एक बार में ब्लू व्हेल के माउथ के अंदर फिट हो सकता है। ठीक है, तो ये ब्लू व्हेल की एक पूरी एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है उसकी बॉडी और उसके फिजिकल फीचर्स का। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसका जो गला होता है, जो जहां से स्वॉलो करती है, कोई चीज को निगलना होता है, ये इतना छोटा है कि यहाँ से सिर्फ एक छोटी सी बीच बॉल जा सकती है, इससे बड़ी कोई चीज इसके हलक से नहीं उतर पाती। तो देखिए, अपने आप से सवाल करिए कि अगर आपने ब्लू व्हेल को बनाया होता तो इसका आप खाना क्या रखते। बहुत बड़ी बड़ी चीजें रखते, जैसे कि बहुत सारे एलिफेंट्स रखते, शार्क्स और ट्रक्स और ऐसे जाइंट स्टफ रखते ताकि इसकी ग़िज़ा बनती हो। लेकिन ब्लू व्हेल क्या खाता है? ब्लू व्हेल की खुराक है क्रिल। क्रिल जो है वो एक छोटा सा टाइनी श्रिम्प या प्रॉन होता है, और जो सबसे बड़ा क्रिल होता है, मतलब जो आप समझ लें कि बहुत ही बॉडी बिल्डर टाइप ऑफ क्रिल है, मतलब बहुत बड़ा सारा है, वो फुल्ली ग्रोन जो है 1 ग्राम का होता है, ये इसका वेट है। इसका जो लाइफ स्पैन होता है, ऑफ कोर्स अगर ये ब्लू व्हेल से बच गया तो ये 10 साल तक जीता है। और कितने क्रिल्स खाती है एक ब्लू व्हेल एक दिन में? 40 मिलियन पर डे। 40 मिलियन क्रिल्स इसकी खुराक है एक दिन की। और ये सोचिए कि पूरी जिंदगी भर हर रोज जब तक वो जिंदा है उसके लिए इंतजाम है 40 मिलियन क्रिल्स का। ओके, और अभी भी आपको अंदाजा नहीं है कि ये क्रिल कितना बड़ा है, तो ये लीजिए इसका साइज देखें। ये ह्यूमन बींग्स की एक फिंगर है, इसके ऊपर क्रिल को रखा गया है। ये मतलब आप मेच्योर क्रिल समझें, ये इसका साइज होता है। ये खुराक है दुनिया के सबसे बड़े क्रिएशन या बिगेस्ट मैमल की। ठीक है, तो सवाल यही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी जबरदस्त बड़ी जो क्रिएशन बनाई, उसके लिए इतनी छोटी सी ग़िज़ा क्यों रखी? अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह नूर में कहते हैं कि मैं अल्लाह हूँ, मैं जो चाहता हूँ बनाता हूँ, और मेरा कंट्रोल हर चीज पे है। देखिए, कंट्रोल है तभी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला 40 मिलियन क्रिल कैसे पैदा होते हैं और एग्जिस्टेंस में रहते हैं और उसकी खुराक बनते हैं। तो ये है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक क्रिएशन। ठीक है, चलते हैं अपन दूसरी क्रिएशन के ऊपर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एंटार्क्टिक के अंदर ठंड की जगहों पर पेंगुइन्स को बनाया। आपने पेंगुइन्स देखे होंगे, पेंगुइन्स की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, बहुत सारी किस्में होती हैं। उसमें एम्परर पेंगुइन्स एक होते हैं। अच्छा, एम्परर पेंगुइन्स जो होते हैं वो सबसे लार्जेस्ट ब्रीड है पेंगुइन्स का। ठीक है, लार्जेस्ट का मतलब ये है कि वो सबसे ज्यादा फिजिकल फॉर्म के अंदर बड़े होते हैं। जो इनका मेल पेंगुइन होता है वो सबसे जो फुल्ली ग्रोन मेल होता है वो करीब 6 फीट लंबा होता है। और क्या खाते हैं ये खाते हैं फिश को। उनकी खुराक मछली के अंदर अल्लाह ने रखी है। अच्छा, ये ब्रीडिंग करते हैं। ब्रीडिंग मतलब इनको बच्चे आप पैदा करने हैं तो ये एग देते हैं। ठीक है, इनको ब्रीडिंग करनी होती है तो ये इनलैंड चले जाते हैं। मतलब कि वैसे तो ये पानी के पास रहते हैं क्योंकि इनकी मछली वगैरह इनको वहां से खानी होती है, लेकिन जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो ये क्या करते हैं, ये अंदर चले जाते हैं लैंड की तरफ। और लैंड की तरफ जाएंगे मतलब पानी नहीं है और खाना भी नहीं है उनके पास अभी। ठीक है, तो ये चलते हुए जाते हैं ब्रीडिंग सीजन के लिए, दोनों मेल फीमेल। और ये करीब 120 किलोमीटर अंदर वॉक करते हुए चले जाते हैं इनलैंड। ये एक टाइम में एक ही सिंगल एग को ले करती है फीमेल, और फिर मेल जो होता है उसको ये अपना एग जो है वो ट्रांसफर कर देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब उसने एग दिया फीमेल ने, तो वो अपने पैरों पे देती है और पैरों से उसको ट्रांसफर कर देती है ये अपने मेल पैंगुइन को। और मेल पेंगुइन जो है वो अपने दोनों पैरों के ऊपर एग को बैलेंस करके पकड़ लेता है और अपनी बेली जो होती है उसकी ऐसी स्किन जो है उससे कवर करके रखता है एग को, सो दैट वो वार्म रह सके और वो डेवलप होती रहे। और अब इसके बाद जो फीमेल पेंगुइन्स हैं वो अपनी वापस चली जाती हैं सी के पास, पानी के पास, और डिसअपियर हो जाती हैं। वो अपनी मछलियां खाती हैं और अपनी उनकी जो भी लाइफ है वो जीती हैं। और यहाँ पे मेल पेंगुइन को वो अपना एग जो है वो दे जाती हैं। और अब ये मेल पेंगुइन जो है ये अपने दोनों पैरों के ऊपर एग को लेके बैलेंस करके खड़ा हुआ है। कुछ इस तरीके का दिखता है, इसको बोलते हैं होल्डिंग द एग। अब देखिए कैसे उसने अपने दोनों पैरों के ऊपर एग को होल्ड कर रखा है।
अच्छा, अब ये जो एग को पकड़ के खड़ा हुआ है ये पेंगुइन, ये जो है ये किन कंडीशंस के अंदर है? ये एक्सट्रीम ठंड की कंडीशंस है, -40 टू -50 की टेम्परेचर रहती है। इसमें बहुत हैवी विंड्स भी चलती हैं बीच में, कभी स्टॉर्म्स भी आते हैं, एवलांच आते हैं, मतलब कि बर्फबारी होती है बहुत तेज। ये सारी कंडीशंस के अंदर ये मेल पेंगुइन अपने एग को लेके खड़ा रहता है, ठीक है? क्योंकि अगर ये एग को मूव करेगा ज्यादा या इसने थोड़ा भी डिसबैलेंस किया और अगर एग जो है वो ग्राउंड पे गिर गया तो वहीं खत्म हो जाता है। तो इसलिए इसको बैलेंस करके रखना पड़ता है। और ये कितने टाइम तक बैलेंस करता है? ये 15 दिन, 1 महीना नहीं, ये कंप्लीट 2 मंथ्स का इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो 2 महीने तक ये मेल पेंगुइन या पापा पेंगुइन जो है ये अपने पैरों के ऊपर अपने एग को पकड़ के बैलेंस करके खड़े रहता है। इसमें इसके पास कोई खाना भी नहीं है और पानी भी नहीं है इसको पीने के लिए, क्योंकि ये इनलैंड है, अभी पानी के पास है ही नहीं, तो उसका भी कोई इंतजाम नहीं है। 2 मंथ्स। और ये अकेला पेंगुइन नहीं होता, ऐसे बहुत सारे मेल पेंगुइन्स जो हैं वो ये फिनोमिना करते हैं। अभी देखिए आप स्क्रीन के ऊपर इस टाइप की एक कॉलोनी है जो नजर आती है। अब इसमें सारे मेल पेंगुइन्स हैं, ओके? और ये हजारों की तादाद में होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ मेल पेंगुइन्स होते हैं जो अपने एग को फीट के ऊपर बैलेंस करके एक हडल के अंदर, एक रो के अंदर खड़े रहते हैं और ये अंदर की तरफ इनवर्ड फेस करते हैं। अब ये ऐसा क्यों करते हैं? देखिए इनका एक फिनोमिना होता है कि ये गोले बना के खड़े होते हैं। तो अब ये एक ब्यूटीफुल फिनोमिना अपने अंदर, ये अजीब बात है कि ये पेंगुइन 2 महीने तक कैसे अपने एग को लेके बैलेंस करता है और खड़ा रहता है बगैर कुछ खाए पिए। लेकिन इससे भी ज्यादा अमेजिंग फैक्ट ये है कि जितने भी मेल पेंगुइन्स होते हैं ये एक गोला बनाते हैं। अब देखिए जब भी एक सर्कल होता है तो उसका जो इनर मोस्ट पार्ट होता है, सबसे अंदर का, वो गर्म होता है और बाहर का जो होता है वो एक्सपोज्ड होता है, खुली हवाएं और ये सब चीजें बाहर जाती है, तो ज्यादा गर्मी बीच में रहती है कंपेयर टू कि जो बाहर का एरिया है। अब यहाँ पर एक बड़ी अमेजिंग फैक्ट, एक फिनोमिना दिखता है कि वॉलेंटरली, अपनी मर्जी से ये शिफ्ट करते हैं। जो अंदर गर्म जगह पर पेंगुइन्स हैं कुछ घंटे में वो बाहर की तरफ आते हैं, और जो बाहर के सर्कल के पेंगुइन्स हैं वो धीरे धीरे बीच में और फिर अंदर की तरफ शिफ्ट होते हैं। और ये कुछ घंटों में इन एंड आउट शिफ्ट होते रहते हैं वॉलेंटरली, ये बगैर लड़े हुए, बगैर। और ये याद रखिए कि अभी भी एग जो है वो पैरों पे बैलेंस हुआ हुआ है, ठीक है? अब इन कंट्रास्ट आप देखिए, अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, इंसानों की बात करें, तो पोजीशन के लिए, गद्दी के लिए, जगह, सेफ जगह के लिए वो तो कत्ल गारत कर देता है, ठीक है? लड़ाइयाँ हो जाती है, वॉर्स हो जाती हैं सिर्फ पोजीशन होल्ड करने के लिए। लेकिन ये पेंगुइन्स हैं तो इनको किसने सिखाया कि एक दूसरे की केयर करने का, ये जो डिसिप्लिन, ये जो यूनिटी ये शो करते हैं ऐसी सिचुएशन में, और जो केयर शो करते हैं अपने अनबॉर्न के लिए, तो ये सब चीजें किसने सिखाई? क्या ये भी एक साइंटिफिक फिनोमिना है? क्या ये भी अपने आप सीख गए कि कोई है खालिक जो इनको सिखा के ये चीजों को भेजता है? ये है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत। ये जो डिसिप्लिन, ये सोशलाइजिंग, ये एक दूसरे के लिए जो केयर है कि इन पेंगुइन्स में, इन बेजुबान जानवरों के अंदर, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। सुभान अल्लाह। तो अब हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं। हमने देखिए एनिमल्स के बारे में देखा। एनिमल्स के बारे में जब हम देखते हैं तो ठीक है, एनिमल्स के अंदर कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, उनकी आवाजें होती हैं, उससे हम इंसान जो है वो कोई ऑब्जर्व करता है कोई चीज और समझता है। लेकिन अगर हम ट्रीज की बात करें, प्लांट्स की बात करें, तो ट्रीज और प्लांट्स ये सब भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन इनमें क्या होता है कि इनके एक्सप्रेशंस देख के कुछ नहीं होते हैं, तो इनके बारे में समझना थोड़ा सा और चैलेंजिंग होता है। तो चलते हैं अफ्रीकन बेल्ट में। अफ्रीका का जो बेल्ट है वो, जैसे आप जानते हैं कि अफ्रीका वाइल्ड लाइफ के लिए मशहूर है और यहाँ बहुत सारे एनिमल्स और बहुत अलग अलग टाइप के प्लांट्स भी होते हैं। तो जो अफ्रीकन बेल्ट है, जो अफ्रीकन सवाना भी कहते हैं उसे, जैसे कि साउथ अफ्रीका, इथोपिया, ये सारी इसमें रीजन आते हैं। यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की ट्रीज होती हैं जो बहुत एबेंडेंस में ग्रो होती हैं, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, जिनको हम कहते हैं अकेशिया की ट्रीज। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये एक सिंगल अकेशिया की ट्री है और ये डेंस फॉरेस्ट है अकेशिया का, मतलब बहुत सारी ये एक साथ जो है वो ग्रो करती है। और अब ये ट्रीज हैं तो इनको खाने के लिए जानवर भी रहेंगे। तो एक स्पेशल एक वैरायटी ऑफ डियर है जिसको एंटीलोप कहते हैं।
तो एंटीलोप्स जो होते हैं वो अकेशिया की लीव्स को खाते हैं और ये उनकी खुराक होती है। अब यहाँ एक बड़ा अमेजिंग फिनोमिना डिस्कवर हुआ कि यहाँ पर जो बोटेनिस्ट्स वगैरह जो साइंटिस्ट पहुंचते हैं डिस्कवरी के लिए, खोजबीन के लिए, तो उन्होंने ये ढूंढा कि जब एक एंटीलोप अकेशिया की ट्री के करीब आता है तो कभी कभार तो ये लीव्स खा लेता है, लेकिन कभी कभी ऐसा फिनोमिना नोट किया गया है कि ये जो ट्री है अपने अंदर से एक एंजाइम, जब ये नहीं चाहती कि एंटीलोप उसकी लीव्स को खाए, तो उस टाइम पे वो एक बिटर, एक बिल्कुल कड़वा सा एक एंजाइम होता है, उसको अपनी पूरी लीव्स के अंदर पहुंचा देती है, सिक्रीट कर देती है। तो जैसे ही एंटीलोप उसकी लीव्स खा रहा होता है उसको कड़वाहट महसूस होती है, और जैसे ही वो कड़वाहट महसूस होती है वो तो वो खाना बंद कर देता है। तो ये ट्री अपनी लीव्स को जो है वो सेव करती है कि, मतलब ये काइंड ऑफ मैकेनिज्म है उसके पास कि वो जब चाहती है कि उसकी लीव्स नहीं खाई जाए तो वो अपने आप को रोकने के लिए कड़वा एंजाइम सिक्रीट कर देती है, तो एंटीलोप वहां से चला जाता है। अब जैसे कि ये अपने अंदर एक बड़ा अमेजिंग फैक्ट है और ये किसी को नहीं पता कि ये क्यों ऐसा करती है, ये ट्री में ऐसा फिनोमिना क्यों होता है। ये जो इसके पास जो लगी हुई डेंसली पॉपुलेट दूसरी अकेशिया ट्रीज हैं, तो ये मालूम किया गया है, ये फाइंड किया गया है कि हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर जो अकेशिया की ट्री होगी वो भी उसी वक्त पे अपनी लीव्स को कड़वा करेगी जिस वक्त वो पहली ट्री ने किया था, कि उसको भी लगेगा कि कोई डेंजर आ रहा है और मेरी लीव्स को कोई खाने वाला है। तो अभी एक बड़ा अमेजिंग सी चीज है क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर ये पूरा कम्युनिकेशन हो रहा है ट्रीज के बीच में कि अब एक एंटीलोप आ रहे हैं हमारे पास और हमें अपनी लीव्स को कड़वा करना है और हम नहीं चाहते कि वो हमारी लीव्स को खाएं। तो ये पूरा एक फिनोमिना है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाया है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो अब ये जो लॉन्ग डिस्टेंस का जो कम्युनिकेशन है प्लांट्स के अंदर, ये सेल्फ डिफेंस प्रोटेक्शन जो इनको दी गई है, ये कहाँ से आई? ये अल्लाह सुब्हान ताला ने इनको एक मैकेनिज्म के अंदर बनाया है। ओके, चलिए ट्रीज पे बात हो गई, अब हम चलते हैं पानी की तरफ। मैरियाना ट्रेंच बताई गई है, एक ऐसी जगह है जिसमें आप लोगों में से कुछ लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, इसकी कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हैं। मेरियाना ट्रेंच जो है वो एक इसको समझने के लिए पहले ये देखें कि हम समझते हैं कि जो जमीन है उसके तीन हिस्से हैं। एक तो वो हिस्सा है जिसपे इंसान चलता है, मतलब वो सरफेस है जमीन का जिसपे हम चलते हैं। एक हिस्सा वो है जो ऊंचाई की तरफ जाता है, जैसे कि जमीन से ऊपर है, मतलब फॉर एग्जांपल ऊंचाई इन द सेंस के हाइट्स हैं, जैसे कि वहां पे माउंटेन्स हैं, पीक्स हैं, चोटी जिसे कहते हैं ना, बहुत ऊंची ऊंची चोटी है। और सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो अभी तक डिस्कवर किया गया है वो कौन सा है? वो माउंट एवरेस्ट का है, तो वो हाईएस्ट पॉइंट है। तो वैसे ही जमीन जैसे ऊपर हमने देखा वैसे ही जमीन के नीचे भी डेप्थ है की, ठीक है, गहराइयां भी हैं। तो जैसे हम पानी के नीचे की तरफ जाते हैं तो जो लोएस्ट पॉइंट है, जो सबसे नीचे का पॉइंट अभी तक डिस्कवर हुआ है, वो एक बहुत डीप डिच है जिसको हम एक बहुत गहरा गड्ढा भी कह सकते हैं। इसका नाम है मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच इसलिए क्योंकि ये मेरियाना आइलैंड्स हैं कोस्ट ऑफ जापान के आसपास, तो इस पे इसका नाम रखा गया। ये इन दी पैसिफिक ओशन आपको ये ट्रेंच मिलेगा। तो अब ये मेरियाना ट्रेंच के बारे में क्या खास बात है? देखिए, ये पैसिफिक ओशन में सबसे लोवेस्ट पॉइंट तो है, लेकिन जैसे कि हमने देखा था कि सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है ना, सबसे हाइट वाला। अगर आप माउंट एवरेस्ट को इन्वर्ट करके पूरा का पूरा इस मेरियाना ट्रेंच के अंदर डाल दें तो ये पूरा का पूरा उसमें सिंक हो जाएगा और 2 किलोमीटर की स्पेस और बच जाएगी। मतलब जो जमीन की ऊंचाई है उससे ज्यादा जमीन की गहराई है। ओके, अच्छा, इस जगह पे जो प्रेशर है, मतलब कि जो पानी से जो बना हुआ प्रेशर है, वो ऐसा है कि जैसे 75,000 एयरक्राफ्ट जितना प्रेशर है। ठीक है, मतलब कि अगर आप एक छोटा सा कैन कोक का या कोई भी एक टिन अगर आप इस मेरियाना ट्रेंच में फेंकेंगे तो ये जैसे जैसे नीचे ताता जाएगा तो वो बिल्कुल पिचक के खत्म हो जाएगा। उस मतलब वो इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो पूरी तरीके से दब के खत्म हो जाएगा। हाईली प्रेशर जिसे कहते हैं ना, वेरी हाई प्रेशर की जगह है। अच्छा, अब इस जगह पे जाने के लिए इंसान को तो ढूंढना था, है ना, वो उसको तो मालूम करना था कि यहाँ पे क्या है, इंक्विजिटिवनेस थी। तो उसने बनाई सबमरीन्स, कुछ पनडुब्बियां बनाई ताकि वो इसके अंदर जाके देख सके कि यहाँ पे है क्या। तो अब यहाँ जाने के लिए स्पेशल सबमरीन्स
जो है वो बनाई जाती हैं, क्योंकि देखिए ये ऐसी जगह है कि जहाँ पे एक ऑर्डिनरी सबमरीन अगर जाएगी तो वो बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि इतना हाई प्रेशर जो है विथस्टैंड नहीं कर सकती। तो टाइटेनियम स्टील जैसे मटेरियल्स को यूज करके स्पेशल सबमरीन्स को बनाया जाता है, और अब तो और ज्यादा एडवांस्ड और भी मटेरियल्स आ गए हैं। तो ये स्पेशल पर्पस के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए इन सबमरीन्स को भेजा जाता है। इसके ऊपर लाइट भी लगाई जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप सी के नीचे जाएंगे तो बेड जो होता है उसमें अंधेरा भी होता है। अच्छा, क्योंकि ये दुनिया का सबसे निचला हिस्सा है तो ये कंप्लीट पिच डार्क रहता है पूरे ईयर। ये ऐसी जगह है जहाँ कोई लाइट का कतरा नहीं पहुंचता, सनलाइट कभी इस जगह पे नहीं पहुंची। इसके टेम्परेचर्स जो होते हैं ये कम होते हैं, +3 से +4 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, कम है, ठंडक रहती है बहुत। लेकिन ये कम्प्लीटली फ्रीज नहीं होता है कभी भी, क्योंकि देखिए जब भी फ्रीज होता है, विंटर्स आते हैं, तो हम देखते हैं कि जो सरफेस होती है पानी की उसके ऊपर आइस जम जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे तो वहां पर जो लाइफ है वो चलती रहती है, जो पानी है वो चलता रहेगा, क्योंकि पूरा फ्रीज नहीं होता। क्योंकि अगर पूरा का पूरा फ्रीज हो जाता है तो आइस के ब्लॉक बन जाते हैं, और जितनी एक्वेटिक लाइफ थी वो सब की सब खत्म हो जाती, सारे क्रीचर्स मर जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, नीचे का जो होता है वो स्टिल फंक्शनल होता है, कम होते हैं टेम्परेचर्स, लेकिन इतने इनफ होते हैं कि वहां की जो मरीन लाइफ है वो अ, चलती रहती है। तो ये अल्लाह सुब्हान तआला का एक निजाम है जब हम नीचे की तरफ जाते हैं पानी में। तो अब देखिए इस पर्टिकुलर जगह पे जो कि इतनी अंधेरी है, इतना हैवी प्रेशर है इसके अंदर, कम बिल्कुल टेम्परेचर्स हैं, ऐसी भी जगह पे अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या अपनी कोई मखलूक को बनाया है जो यहाँ रहती हैं। आइए देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीजें रहती हैं। यहाँ पे रहने वाली चीजों में से एक मछली का नाम है एंगलर फिश। ये फिश अपने अंदर बड़ी अमेजिंग है। जैसे इसका आप डायग्राम देखें यहाँ पे, तो ये मछली के आप हेड पर देखेंगे एक एंटीना टाइप स्ट्रक्चर है, एक रॉड है, और इसके बिल्कुल एंड के ऊपर एक ग्लोइंग लाइट है। अब ऑब्वियसली जिस जगह पे है यहाँ पे कोई ऐसा इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स तो नहीं है, यहाँ पे कोई सॉकेट्स तो नहीं है, बैटरीज नहीं है कि जिसको लेकर ये फिश अपने आप को चार्ज करती होगी। तो ये लाइट कैसे जलती है? ये लाइट जलती है इस बॉडी, इस मछली की बॉडी जो है उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, उससे ये लाइट जलती है। और ये कब होता है? जब ये मछली भूखी हो जाती है। तो जब इसको भूख लगती है मछली को, तो ये धीरे से अपनी लाइट जो है से ग्लो करती है। अब याद रखें कि ये वो जगह है जो पिच डार्कनेस वाली है, यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, कंप्लीटली अंधेरा है। अब इस अंधेरे के अंदर जैसे ही वो मछली लाइट जो है वो ग्लो करेगी, तो छोटे छोटे जो उसके आसपास दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स होंगे वो अट्रैक्ट होते हैं उस लाइट से, और वो उसके करीब आते हैं। और जैसे ही वो उसके करीब आते हैं तो ये आप उसका देखें, उसका माउथ देखें, टीथ हैं उसके इतने शार्प, ये फौरन उस जानवर को पकड़ती है और खा लेती है। मतलब ये उसकी गिजा है, वे ऑफ हंटिंग है उसका। तो वो अपनी प्रे को लेती है, और जैसे ही वो अपने पेट उसका भर जाता है, वो खा लेती है उसे, अपने आप ये लाइट को वो ऑफ कर देती है, और फिर से कंप्लीट अंधेरा हो जाता है। और डेफिनेटली ये फिश की जब स्टडी हुई तो यही मालूम पड़ा कि ये कोई टाइटेनियम स्टील की बनी हुई नहीं है, नॉर्मल मछली है जो इतना जबरदस्त प्रेशर जो है उसको हैंडल भी करती है, इतने कम टेम्परेचर्स के ऊपर जिंदा भी रहती है, और कंप्लीट डार्कनेस के अंदर वो अपनी गुजा भी ढूंढ लेती है, वो उसको खा भी लेती है, और वापस उस अंधेरे के अंदर अपनी पूरी जिंदगी बसर भी कर लेती है। और कौन इसको खिलाता है? वही सवाल है ना, कौन खिलाता है इसे? सूरह अल हूद के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फिन किताबिन मुबीन। कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो मूविंग है, क्रीचर अल्लाह सुब्हानहू तआला का बनाया हुआ, जिसका रिस्क या प्रोविजन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने गारंटी नहीं किया हो। और बखूब अल्लाह सुब्हानहू तआला जानता है कि कौन सी चीज कहाँ रहती है और वो कहाँ खत्म होगी, और हर एक चीज पहले से लिख दी गई है किताबुल मुबीन में। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक और कुदरत आपके सामने है। चलिए, हमने जमीन की बहुत सारी चीजें देख ली, अब हम चलते हैं आसमानों की तरफ। आसमानों से मुराद हमारा कॉस्मॉस है। जो कॉस्मॉस होता है वो आसमान की अलग अलग चीजें हैं, जिसमें आप प्लैनेट्स देखते हैं, कुछ स्टार्स देखेंगे, कहकशाएं, गैलेक्सीज हैं, और इनके आपस में कंपैरिजन होते हैं साइजेस के।
क्योंकि हम जिस जगह रहते हैं उसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं, अर्थ है हमारी ब्लू प्लैनेट, ठीक है। तो इसका अगर हम कंपैरिजन करें सन से, सूरज से, तो सन जो है वो करीब 300,000 टाइम्स बड़ा है अर्थ से, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा है, साइज है। इसका क्या मतलब होता है, इसका अप्रोक्सीमेट अगर हम एस्टिमेशन लगाएं तो जो ये बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि जो रिसर्च करती हैं स्पेस की, जिसमें स्पेस एक्स आता है, नासा आता है, ये सारी जो कंपनीज बताती हैं कि लगभग 13 लाख अर्थ जो है वो सन के अंदर फिट हो सकती है। इतना बड़ा क्वांटिटी है सन का, इतना बड़ा स्टार है। और ये देखिए सन जो है इसके अराउंड आप ये देख रहे हैं ऐसी शुआएं निकलती रहती हैं, इनको सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। तो ये जो एक शुआ होती है, एक सोलर फ्लेयर होता है, ये करीब 300,000 किलोमीटर्स, 3 लाख किलोमीटर लेंथ में होता है। और ये छोटा सा अगर आपको डॉट दिख रहा है, नजर आ रहा है, तो ये डॉट अर्थ है। और ये शुआएं अर्थ के अराउंड घूमती रहती हैं, और ये तब से हो रहा है जब से ये एग्जिस्टेंस के अंदर आई है। और ये बताया जाता है कि गलती से भी अगर ये एक फ्लेयर अर्थ के करीब आ जाए और उसको लपेट ले, तो वक्त नहीं लगेगा इस पूरे ब्लू प्लेनेट को कुछ ही सेकेंड्स में खत्म हो जाने में। लेकिन ये अल्लाह की कुदरत है कि ये सन भी जब से चल रहा है, इसकी शुआएं भी निकल रही हैं, फ्लेयर्स भी आ रहे हैं, अर्थ भी चल रही है, लेकिन हर चीज कंप्लीट ऑर्डर के अंदर है। और कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक कि ये इस फ्लेयर ने कभी अर्थ को टच भी किया हो। अब देखिए अर्थ का साइज आप सन के कंपैरिजन में देखें तो बहुत छोटा सा एक डॉट जैसा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप इस स्लाइड पे देखें, यहाँ कंपैरिजन बताया गया है, सॉरी, देखिए यहाँ कंपैरिजन बताया गया है कि ये अर्थ है, ये बड़ी दिख रही है इस वक्त दूसरे प्लैनेट से कंपैरिजन में, जैसे वीनस आ गया, प्लूटो, मर्क्यूरी, मार्स, ठीक है। अब इस डायग्राम में अगर अपन देखें तो अर्थ से बड़े वाले प्लैनेट्स बताए गए, तो ये अर्थ यहाँ पे छोटी सी हो गई, इससे बड़ा आपको यूरेनस, जुपिटर, सैटर्न, ये सारे प्लैनेट्स इससे बड़े हो गए। लेकिन अगर आप सन के कंपैरिजन में जाएंगे तो अब यहाँ पे अगर आप अर्थ को या अपने ब्लू प्लैनेट को देखें तो यहाँ पे एक डॉट जैसा हो जाएगा, इट विल बी लाइक अ पिक्सल, एक छोटा सा डॉट दिख रहा है अर्थ कंपेयर टू द सन, ठीक है। तो ये हमारा सोलर सिस्टम का एक पिक्चर है। अब अगर आपको लग रहा है कि सन जो है ये इतना बड़ी एंटिटी है जिसके अंदर 13 लाख अर्थ फिट हो सकती हैं, तो इससे भी बड़ी कोई चीज है क्या, चलिए देखते हैं। सन जैसे कई सारे स्टार्स जो हैं वो यूनिवर्स में घूम रहे हैं। अब इस डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो छोटा सा डॉट दिख रहा है पहला, ये सन है। सन से बड़े स्टार्स हैं जैसे कि इनके अलग अलग नाम हैं, और सबसे बड़ा स्टार जो अभी तक ढूंढा गया है सन के कंपैरिजन में, और इससे भी बड़े हैं खैर, एंटारिस है। एंटारिस जो है सन के कंपैरिजन में 1600 टाइम्स बड़ा है साइज के अंदर, मतलब न जाने कितने सन एंटारिस के अंदर फिट हो जाएंगे। अब एंटारिस के आगे सन एक डॉट जैसा हो गया, और सन के आगे अर्थ कैसी थी, एक डॉट जैसी थी। ये साइज के कंपैरिजन है। और ये जो सारी चीजें हैं, जितने भी आपने स्टार्स देखे, जितने आपने प्लैनेट्स देखे, सन देखे, मून्स देखे, क्योंकि हर प्लैनेट के अलग अलग मून भी होते हैं, ये सारी की सारी चीजों को अगर आप लें और एक जगह पे इकट्ठा कर दें तो इसको हम कहते हैं कि गैलेक्सी है। तो अर्थ जिसमें है, जिसमें हमारा ब्लू प्लैनेट है, उस गैलेक्सी को हम मिल्की वे कहते हैं। और उस मिल्की वे के अंदर ही सारी चीजें लोकेटेड है, जितनी भी हमने अभी तक देखी, जिसके अंदर आपके स्टार्स आ गए, मून्स आ गए, प्लैनेट्स आ गए, ये सारी की सारी चीजें इकट्ठा करें और एक जगह जमा कर दें, उसको हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। तो जितने भी स्टार्स हमें नजर आते हैं आसमान पे, वो सारे के सारे मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। और अल्लाह सुब्हान ये साइंटिस्ट ये बताते हैं कि ऐसी मिल्की वे जैसी न जाने कितनी और गैलेक्सीज यूनिवर्स के अंदर मौजूद हैं जो अभी तक डिस्कवर हुई है, जिसको हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। मतलब कि जो यूनिवर्स अभी तक डिस्कवर हुई है इस पॉइंट तक, वहां पे बताया जा रहा है कि ये एक गैलेक्सी नहीं है, मिल्की वे जैसी न जाने कितनी करोड़ों और गैलेक्सीज, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज और भी मौजूद है यूनिवर्स के अंदर। अच्छा, अगर आप इनका क्लस्टर अगर आप देखें तो कंपेयर करें इसको यूनिवर्स से, ये जो हमारा मिल्की वे है और इसके जैसी बिलियंस ऑफ और गैलेक्सीज जो हैं, अगर इसको आप कंपेयर करें बची हुई यूनिवर्स से जो कि अभी डिस्कवर हुई है जितनी भी, वो एक छोटा सा एक ये स्क्वायर दिख रहा है इसके जैसी हो जाती है। मतलब कि जब हम अर्थ का कंपैरिजन करते हैं सन से तो वो एक डॉट जैसा दिखता है, जैसे हम सन को कंपेयर करेंगे दूसरे स्टार्स से तो वो एक छोटे से डॉट जैसा नजर आता है,
और ये सारी चीजों को जब हम कंपेयर करेंगे मिल्की वे से, तो छोटी छोटी डॉट्स दिखती है। मतलब मिल्की वे पे अगर आप खड़े और नीचे देखेंगे तो ये जो प्लैनेट्स हैं, अर्थ है, स्टार्स हैं, ये सारे डॉट्स जैसे नजर आएंगे। और अब जो मिल्की वे को अगर आप कंपेयर करें पूरी यूनिवर्स से, तो ये छोटा सा एक पार्ट है जो बिल्कुल एक स्क्वायर और एक बिल्कुल ऐसा है कि बहुत ही टाइनी सा एक पार्ट है यूनिवर्स का। तो इतना बड़ा यूनिवर्स है जो कि अभी तक डिस्कवर हुआ है। ओके। और ये सारा जो यूनिवर्स है, इसका बताया जाता है कि ये पूरा एक यूनिवर्स है, और इसके जैसे न जाने कितने और यूनिवर्सेस हैं, जिनका टर्म भी निकाला गया है कि दे आर कॉल्ड एज मल्टीवर्सेस। तो कोई ये नहीं दावा कर सका है आज तक कि कितनी बड़ी है यूनिवर्स। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स एक्सपांडिंग है। जैसे फेमस साइंटिस्ट थे स्टीफन हॉकिंस, तो उसने यही बताया कि ये जो यूनिवर्स है ये इमेजरेबल है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्सपांडिंग है। मतलब ये बढ़ता चला जा रहा है। मतलब कोई चीज को आप मेजर करते हो अगर वो स्टेबल होती है, लेकिन यहाँ तो यूनिवर्स जो है एक्सपांशन के अंदर है। तो इतनी एक्सपांड हो रही है, और हर हर रोज ये इसका एक्सपांशन है, तो इसको मेजर नहीं किया जा सकता, इतना बड़ा ये यूनिवर्स है। और ये जो सारी चीजें हमने डिस्कस करी, ये सब के सब बनाती है पहला आसमान। ये फर्स्ट आसमान है जिसमें ये सारी चीजें डिस्कवर हुई है। और ऐसे कितने आसमान हैं? अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं ऐसे 7 आसमान। तो ये है अल्लाह की कुदरत, ये है अल्लाह की जो कहते हैं ना साइज होते हैं चीजों के, वो कितने बड़े हैं। तो हम ये देखते हैं कि कितनी बड़ी हैं चीजें, हाउ बिग इज बिग। तो ये एक हदीस देखते हैं हम, तिरमिजी और अबू दाऊद में हदीस है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस हदीस के अंदर, और साइज का एक अंदाजा देते हैं अपने कंपेनियंस को। किसी ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, कितनी हैं ये चीजें और कितनी बड़ी बड़ी हैं ये चीजें। तो आप फरमाते हैं कि जो पहला आसमान है उसका कंपैरिजन दूसरे आसमान से, और ऐसे 7 आसमान है। ओके। तो जो पहला आसमान है जो हमें दिखता है, जो अभी तक डिस्कवर हुआ है, जितनी सारी चीजें हमने अभी देखी, वो सब पहले आसमान तक महदूद है, वहीं तक लिमिटेड है। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे पहले आसमान का सेकंड आसमान से, तो वो ऐसा है जैसे कि रिंग इन द डेजर्ट। रिंग इन द डेजर्ट का मतलब एक अंगूठी है, उसको आप सहरा में डाल दें। सहरा मतलब आप सिर्फ सहारा डेजर्ट ले लें, उसके अंदर एक छोटी सी अपनी उंगली की अंगूठी डाल दें, तो उसका क्या कंपैरिजन है? वो नेग्लिजिबल है, वो एक डॉट है जैसी है, वो दिखेगी भी नहीं। तो वैसा है पहला आसमान एज कम्पेयर टू बी सेकेंड हेवन। और जब सेकेंड हेवन के बारे में पूछा गया, तो ये बताया गया कि सेकेंड हेवन थर्ड के आगे ऐसा है जैसे कि डॉट या रिंग इन द डेजर्ट। फिर थर्ड हेवन कंपेयर टू द फोर्थ इज लाइक अ रिंग इन द डेजर्ट, और फोर्थ कंपेयर टू द फिफ्थ इज लाइक अ रिंग इन द डेजर्ट, फिफ्थ कंपेयर टू द सिक्स्थ इज लाइक अ रिंग इन द डेजर्ट, सिक्स्थ कंपेयर टू द सेवेंथ इज लाइक अ रिंग इन द डेजर्ट। ठीक है। और ये जो ये तो उसके साइजेस हैं। और हमें ये भी हदीस से मिलता है कि जो ये 2 आसमान है, पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, इनके बीच में अगर ट्रैवल रखा जाए तो करीब 500 साल लग जाएंगे एक आसमान से दूसरे आसमान तक जाने में। और जो 7वां आसमान है, वो अल्लाह सुब्हान ताला की उसके ऊपर कुर्सी है। और कुर्सी जो है अल्लाह सुब्हान ताला की, उसके आगे ये जो 7वां आसमान है, ये ऐसा है कि जैसे कि रिंग इन द डेजर्ट। और ये सारी जो चीजें हैं जो कुर्सी को इंक्लूड कर लें आप, उसके ऊपर अर्श इलाही है जिसपे अल्लाह सुब्हान ताला जलवा फरोज होते हैं। उस अर्श के आगे ये सारी चीजें ऐसी हैं जैसे कि रिंग इन द डेजर्ट, मतलब ये डॉट जैसी है। तो ये है अल्लाह सुब्हान व तआला। जब हम अल्लाह सुब्हान ताला को कहते हैं ना कि अल्लाहू अकबर, मतलब अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटनेस का एक डायमेंशन ये है कि आप अंदाजा लगाएं, बस एक अंदाजा ही लगा सकते हैं कि ये सब चीजें कितनी बड़ी बड़ी हैं इसमें, एंटिटीज के अंदर। और इस सब से ज्यादा ऊपर अल्लाह सुब्हान ताला है। जैसे अल्लाह सुब्हान ताला कहता है ना, मैं मालिकुल मुल्क, द किंग ऑफ द किंग्स। तो ये है आपका और हमारा रब, ये है अल्लाह सुब्हान ताला। चलिए हम यहाँ पे ऑलमोस्ट एंड पर आ गए हैं, हम कंक्लूजन पर हैं। तो सवाल वही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसी चीजों को क्यों बनाया, ऐसे क्रिएशंस, ट्रीज, प्लांट्स, ये सारी कॉस्मोस, हेवनली बॉडीज क्यों बनाई? क्योंकि हम इन साइंस को, इन निशानियों को देख सकें, इनसे इबरत ले सकें और समझ सकें, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कनेक्ट कर सकें। ठीक है। और यहीं से हमारी एनर्जी आती है हमारी लाइफ में जीने के लिए, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है उसके ऊपर कोई चीज नहीं है।
और सवाल वही है कि क्या अल्लाह सुब्हान ताला ने अपने बारे में बताया है, अपने आप को डिफाइन किया है। कुरान में कई जगह अल्लाह सुब्हान ताला ने अपनी लफ्जों में अपने बारे में बताया है। उसमें से एक सूरा है सूरह अल हश्र, उसकी वर्सेस हैं 22, 23 और 24। इसमें अल्लाह सुब्हान ताला ने अपनी खुद की डेफिनेशन दी है कि अल्लाह कौन है। अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि ही इज अल्लाह, देयर इज नो गॉड, अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है जिसको आप जिसकी आप इबादत कर सकें। और वो हर चीज को जानता है जो छुपी हुई है और जो जाहिर भी है। मोस्ट कंपैशनेट और मोस्ट मर्सीफुल। फिर उसी के बाद की वर्स है कि वो अल्लाह है, उसके जैसा कोई नहीं। जो किंग है, द मोस्ट होली है, परफेक्ट है, हर चीज के ऊपर उसकी नजर है, ऑलमाइटी है, सुप्रीम है, और हर चीज उसकी हमदो सना करती है। और 24th आयत के अंदर है कि अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कि वो है अल्लाह जो खालिक है, जो क्रिएटर है, इन्वेंटर है, और शेप भी देता है, इज ए शेपर। और उसी के सारे खूबसूरत नाम हैं, और वो सिफतें सिर्फ उसी के ऊपर फिट होती हैं और किसी पे नहीं हो सकती। और हर चीज जो जमीन और आसमानों में है वो उसको कंटिन्यूअसली उसको ग्लोरीफाई या उसकी हमद सना कर रही है। ही इज ऑल माइटी, द ऑल वाइज। तो ये है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। कुछ रेफरेंसेस हैं जहां से ये आपके लिए मटेरियल बनाया गया था। उस्ताद मिर्जा यावर बेग की कुछ अच्छे टॉक्स हैं स्टैंडर्ड पेयर्स एकेडमी के, यहाँ से इस कुछ सेक्शन इसमें से लिया गया था। गूगल को यूज किया गया था यहाँ से इमेजेस और करंट फैक्ट्स और फिगर्स के को लेके। और कुरान की जो आयतें थी वो तो मैंने आपके लिए साइड कर दी कि कौन सी सूरा और कौन सी वर्सेस में से था। ठीक है, एक पॉजिटिव बात के साथ हम हमारी यहाँ पे बात फिनिश करते हैं कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब एक छोटी सी मछली है इतने अंधेरे के अंदर ऐसी जगह पे जाके एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, जहाँ एक्सट्रीम प्रेशर है, एकदम लो टेम्परेचर्स हैं, तो वहां पे ऐसी कंडीशंस में अल्लाह सुब्हान ताला ने उसको नहीं छोड़ा, उसके रिस्क का इंतजाम किया, उसकी पूरी लाइफ का इंतजाम किया। राइट, तो अल्लाह सुब्हान ताला अपनी मखलूक को नहीं छोड़ता। तो वो कौन सी चीज है जो हमको मजबूर करती है ये सोचने पे कि अल्लाह सुब्हान ताला हमको हमारी परेशानी में, हमारी मुश्किलात के अंदर छोड़ दे। तो अल्लाह सुब्हान ताला में हुस्न ज़न रखें, पॉजिटिव थॉट रखें अल्लाह के बारे में, उसकी निशानियों को देखें, उससे इबरत लें, सीखें, नई नई चीजों को जो डिस्कवर हो रही है उनके बारे में पढ़ें, लोगों से शेयर करें। तभी तो आप अल्लाह को जान पाएंगे, तभी तो वो कनेक्शन को बना पाएंगे। और उस कनेक्शन को बनाते हुए अपने ईमान को, अपने तकवे को स्ट्रॉन्ग रखें। इसी के साथ हम हमारा सेशन रैप अप करते हैं। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।